हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड भी या फिर अन्य किसी बैंक में, तो इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। आपको अलग से कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जैसे GDP पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कई बार पूछा जाता है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन सब पर क्वेश्चन बनते हैं। और इकोनॉमिक्स संबंधित टर्म्स होती है, फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं, इंडियन इकोनॉमी संबंधित कौन कौन सी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, WPI, CPI और SEBI, नाबार्ड, RBI, IRDI, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। साथ ही साथ जो इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स होते हैं उनका भी मटेरियल आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो ये दोनों ही अलग अलग कोर्सेज़ हैं, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आते हैं और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको दोनों ही कोर्सेज़ मिल जाएंगे। और इन कोर्सेज़ का लिंक या फिर करंट अफेयर्स फंडा ऐप का लिंक आपको वीडियो के कमेंट में या फिर फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च्ड? जुलाई 10, 1974, अप्रैल 19, 1975, अगस्त 15, 1972 या फिर जनवरी 26, 1976? तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which central bank has been named the most innovative financial institution globally in 2025 by Global Finance? Global Finance द्वारा 2025 में किस केंद्रीय बैंक को विश्व स्तर पर सबसे नवाचारी वित्तीय संस्थान का नाम दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन C है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लोबली बताया गया है। ग्लोबल फाइनेंस की जो 2025 इनोवेटर्स लिस्ट है, इस तरह से RBI फर्स्ट सेंट्रल बैंक बन गया है जिसने अवार्ड जीता है। तो RBI का जो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है इसको रिकग्नाइज़ किया गया है, क्योंकि इसने जो लैंडर डेटाबेस है उसको इन्हेंस किया है, क्रेडिट सपोर्ट इसके जरिए बढ़ा है, ग्रेटर एफिशिएंसी आई है, इंक्लूसिविटी बढ़ी है इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम में। इससे पहले मार्च में हमने देखा था कि RBI को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 भी दिया गया सेंट्रल बैंकिंग ऑफ लंदन के द्वारा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेलिंग वेसल यूज्ड इन द समुद्र प्रदक्षिणा एक्सपीडिशन? समुद्र प्रदक्षिणा अभियान में प्रयुक्त नौकायन पोत का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन C है, IASV त्रिवेणी। देखिए, एक ट्राई सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ऑल विमेन सभी महिलाएं, सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन यानी कि घूमना एंड उस पर राउंड कर लगाना एक जगह से दूसरी जगह तक, तो इस तरह का एक एक्सपीडिशन शुरू किया है। तीनों ही सेनाओं से महिलाएं ली गई हैं, सभी महिलाएं हैं इस जहाज़ पर। समुद्र प्रदक्षिणा इसका नाम है इस एक्सपीडिशन का। मुंबई से सिसेल्स जाएगा, सिसेल्स से वापस मुंबई आएगा। तो इसको हरी झंडी दिखाई गई है लेफ्टिनेंट जनरल AK रमेश द्वारा। कहाँ से? इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर, कोलाबा, मुंबई से।
इसमें 12 विमेन मेंबर्स का क्रू है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स से इनको लिया गया है। 55 दिन की ये ट्रिप रहने वाली है। 4000 नॉटिकल माइल्स ये कवर करेंगे मुंबई से सेसेल्स और सेसेल्स से वापस मुंबई। किसके जरिए? ISV त्रिवेणी में। विच प्राइवेट बैंक रिसेंटली लॉन्च द एलिट प्लस सेविंग्स अकाउंट? हाल में किस निजी बैंक ने एलिट प्लस बचत खाता लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है बंधन बैंक। प्राइवेट लेंडर है बंधन बैंक, इसने एलिट प्लस सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के लिए कई तरह के बेनिफिट्स हैं, जैसे जो कस्टमर्स हैं वो अनलिमिटेड कैश हर महीने डिपॉजिट कर सकते हैं RTGS, नेफ्ट या फिर IMPS ट्रांजैक्शंस के जरिए। और इसमें इन्हेंस डेबिट कार्ड इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज मिलता है 15 लाख रुपए तक का। बंधन बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। MD एंड CEO पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता है। टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। विच बेंगलुरु बेस्ड कंपनी बिकेम इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2025? बेंगलुरु स्थित कौन सी कंपनी 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी है जसपे। बेंगलुरु बेस्ड पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जसपे, इसने $60 बिलियन हाल ही में रेस किए हैं सीरीज D राउंड के जरिए। केदारा कैपिटल द्वारा नेतृत्व किया गया इस राउंड का, और सॉफ्ट बैंक, SL इन सब ने पार्टिसिपेट किया है। इस तरह से $1 बिलियन की वैल्यूएशन इसने क्रॉस कर दिया और ये इंडिया की फर्स्ट यूनिकॉर्न बनी है 2025 की। इसकी स्थापना विमल कुमार और शीतल लालवानी द्वारा की गई 2012 में। पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है ये। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड 2 हड़प्पन साइट्स इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट एज प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स? किस राज्य सरकार ने भिवानी जिले में 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने 2 साइट्स हैं जो 4400 साल पुरानी हड़प्पन सिविलाइजेशन संबंधित हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, इन्हें प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स डिक्लेयर किया है। तो ये दोनों ही साइट्स जो तिघराना और मिथातल हैं इसके पास हैं, विलेजेस हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। 2500 BC के दौरान ये एग्जिस्ट करती थी इंडस रिवर के पास। और देखिए 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन हम जानते हैं, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और चाइना और हड़प्पन जो थी ये लार्जेस्ट थी। ये सभी अर्बन सिविलाइजेशन है। अच्छा, जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी नाम दिया गया है। कई तरह के कॉपर बेस्ड एलॉयज यहाँ पर पाए गए। दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा को एक्सकेवेट किया था 1921-22 में, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को 1922 में एक्सकेवेट किया था। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग फॉर 7 प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग नोलेन गुरेर संदेश? हाल ही में किस भारतीय राज्य को नोलेन गुरेर संदेश सहित 7 उत्पादों के लिए GI टैग प्राप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है 7 प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें नोलेन गुरेर संदेश है और गुआवाज ऑफ बरुईपुर है। इसके अलावा कमरपुकुर का वाइट बोंदे, मुर्शिदाबाद का चना बोरा, बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, राधुनी पागल राइस और मालदा का निस्तारी सिल्क यार्न, ये सभी हैं। इसी के साथ वेस्ट बंगाल से जो GI टैग आइटम्स हैं उनकी संख्या 32 हो चुकी है। GI टैग्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिए जाते हैं। ये एक्ट 15 सितंबर 2003 को अस्तित्व में आया था। चेन्नई बेस्ड GI रजिस्ट्री है, वो इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देखती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडस्ट्री डेवलप्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट लॉन्च्ड फॉर कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग ट्रेनिंग? वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसिंग प्रशिक्षण के लिए लॉन्च किए गए स्वदेशी रूप से विकसित प्रशिक्षक विमान का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है हंसा 3NG। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने ऑफिशियली इंडिया से भारत में बना ट्रेनर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च की है कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए। साथ ही ये भी कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अब हंसा 3NG एयरक्राफ्ट को बनाने में मदद कर सकता है। तो जो मिनिस्टर है ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी जो है लॉन्च की है CSIR का जो इंडिजिनस डिज़ाइन एंड डेवलप्ड हंसा 3NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट है इसके लिए। तो एक कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और जो लाइसेंसिंग है इसकी ये दी गई है पायनियर क्लीन एम्स प्राइवेट लिमिटेड को। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इन विच मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय इंडियन आर्मी? उस अभ्यास का नाम क्या था जिसमें भारतीय सेना द्वारा मानव रहित टीमिंग का प्रदर्शन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है सर्वशक्ति। इंडियन आर्मी की जो त्रिशक्ति कॉर्प्स हैं इन्होंने मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग एक्सरसाइज की है और इस एक्सरसाइज का नाम रहा है सर्वशक्ति। तो इंटरऑपरेबिलिटी इन्हेंस करने के लिए, रैपिड डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, बैटलफील्ड अवेयरनेस के लिए, ठीक है, ड्रोन के जरिए ऑटोनोमस सिस्टम को चेक करने के लिए सब कुछ इसमें किया गया है।
एक और न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन आर्मी का जो एयर डिफेंस वॉरियर्स है वाइट टाइगर डिवीज़न से, इन्होंने 9K33 ओसा AK मिसाइल सिस्टम को भी जांचा परखा है। ये रशियन बिल्ड हाईली मोबाइल लो एल्टीट्यूड शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। तो इसका लाइव टेस्ट फायर किया इन्होंने। विच इंडियन प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी रिसेंटली कंडक्टेड अ स्टैटिक फायर टेस्ट ऑफ द कलाम 100 इंजन। हाल ही में किस भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी ने कलाम 100 इंजन का स्थैनिक अग्नि परीक्षण किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है स्काई रूट एरोस्पेस। इंडिया का प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। इसने कलाम 100 इंजन का फायर टेस्ट किया है, जो कि विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल की जो थर्ड स्टेज है उसको पावर देगा। इससे इस इंजन की कैपेबिलिटी पता चल रही है कि ये वैक्यूम थ्रस्ट 100 किलोन्यूटन का प्रोड्यूस कर सकता है। विच कंपनी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन फॉर 2025। किस कंपनी 2025 के लिए स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन के रूप में मान्यता दी? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील को स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा, और ये मीटिंग सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई है। CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा स्टील के टीवी नरेंद्र ने। विच इंडियन स्टेट साइंड एन MOU विद रशियाज रोसेटम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड ऑन थोरियम फ्यूल। किस भारतीय राज्य ने थोरियम ईंधन पर आधारित एक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास के लिए रूस के रोसेटम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रशिया का जो रोसेटम है, और इसके साथ मिलकर ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो कि थोरियम फ्यूल पर बेस्ड रहेंगे उनको डेवलप किया जाएगा महाराष्ट्र में ही। विच शिपयार्ड कंपनी हैज़ पार्टनर विद IIT हैदराबाद टू इंटीग्रेट AI इन शिप बिल्डिंग। किस शिपयार्ड कंपनी ने जहाज निर्माण में AI को एकीकृत करने के लिए IIT हैदराबाद के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ, और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स भी रहे जैसे नीर इंटरेक्टिव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सेंटर फॉर जो स्पेशल AI एंड डिजिटल ट्विंस, और आंध्रा महिला सभा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज। तो इन सब के साथ मिलकर MOU साइन किया है ताकि जो शिप बिल्डिंग इनोवेशन है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ किया जा सके। द कोलेब्रेशन विद स्ट्रेंथन द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ बोथ GSL यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड IIT हैदराबाद, हेल्पिंग इंटीग्रेट AI into various aspects of ship design, security and operational efficiency. Which company is setting up a mega petrochemical complex in Paradip, Odisha with an investment of 61,000 crore rupees? कौन सी कंपनी 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से ओडिशा के पारादीप में एक मेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित कर रही है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो कि हमारे देश की लार्जेस्ट ऑयल फर्म है, ये 61,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने में पारादीप उड़ीसा में, और इसके लिए इसने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ एक MOU भी साइन किया है। 61,077 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए। अच्छा, IOC के अलावा पेट्रोनेट LNG लिमिटेड जो कि इंडिया की बिगेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्टर है, इसने भी 65,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का एक पैक्ट साइन किया है, जिसके जरिए ये उड़ीसा के गोपालपुर पोर्ट में LNG इंपोर्ट टर्मिनल को सेटअप करेगा। What is the total amount of financial assistance NABARD has extended to Jharkhand to boost rural infrastructure? ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने झारखंड को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 5830 करोड़ रुपए। तो ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने झारखंड को 5830 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। और जो लायन शेयर है यानी कि जो बड़ा हिस्सा है वो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक और झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को दिया जाएगा 2143 करोड़ रुपए। लायन शेयर मतलब बड़ा हिस्सा एक। विच अडानी फिल्म वॉन 2 गोल्ड अवार्ड्स एट द ऑलिव क्राउन अवार्ड्स? ऑलिव क्राउन अवार्ड्स में अडानी किस फिल्म ने 2 स्वर्ण पुरस्कार जीते? राइट आंसर ऑप्शन है पंखा। अडानी ग्रुप ने IAA ऑलिव क्राउन अवार्ड्स में 4 गोल्ड अवार्ड्स जीते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे अवार्ड मिला इन्हें कॉर्पोरेट सोशल क्रूसेडर ऑफ द ईयर, ग्रीन एडवर्टाइजर ऑफ द ईयर। पंखा फिल्म को 2 गोल्ड अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट फिल्म इन द कैटेगरीज टीवी सिनेमा एंड डिजिटल बाय द ऑलिव क्राउन अवार्ड्स। जो ये ऑलिव क्राउन अवार्ड अगर हम बात करें इसकी IAA की, है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, इनके द्वारा अवार्ड दिए गए। In which Indian state was the synchronized vulture survey 2025 conducted? समकालिक गिद्ध सर्वेक्षण 2025
किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु। सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे 2025 तमिलनाडु में रिलीज़ किया गया है। बताया गया है कितने वल्चर्स हैं तमिलनाडु में। और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नेलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व और नागरोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक, इन सभी में ये सर्वे किया गया है, मतलब कवर्ड किया गया। टोटल 157 वल्चर्स तमिलनाडु में रिकॉर्ड किए गए हैं। और इससे पता चला है वल्चर पॉपुलेशन बड़ी है राज्य में। वाइट रम्प्ड वल्चर सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, 110 इंडिविजुअल। रेड हेडेड वल्चर नेस्ट ये पहली बार देखा गया है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको पता हो। देखिए जैसे तमिलनाडु के, केरल के, कर्नाटक के नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लिखे हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेर इज नैनी लेक? नैनीताल, उत्तराखंड। व्हेन इज द अम्बेडकर जयंती और इक्वालिटी डे सेलिब्रेटेड? अप्रैल 14। शरहुल फेस्टिवल वर्शिप ऑफ द साल ट्री इज सेलिब्रेटेड बाय आदिवासीज इन विच स्टेट? झारखंड। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एड्रेस द 75th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ द गुजरात वीकली चित्रलेखा इन मुंबई। पीएम नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 128 किलोमीटर माहो ओमनथाई रेलवे लाइन रिफर्बिश्ड विद इंडियन असिस्टेंस ऑफ $91.27 मिलियन। आंसर इज श्रीलंका। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। विच स्टेट रिवील्ड चाइल्ड सिक्योर स्टेट एक्शन प्लान? Who became the first ever player to score 1000 boundaries, 4 plus 6s in IPL history? Prime Minister of which country gave a copy of the Tripitaka in Pali to PM Narendra Modi? Tripitaka होगा ये। The Indian Energy Storage Alliance has announced the appointment of whom as its new president? What was the theme for 6th summit of the heads of state government of the member states of BIMSTEC held in Thailand? क्या थीम थी जो BIMSTEC समिट हाल ही में हुई थी, आपको बताना है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।